हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीएससी सीबीएसई 2025 का एक क्वेश्चन। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 ग्रेटर देन R1 आर प्लेस्ड कोएक्सियली विद देयर सेंटर कोइंसाइडिंग इफ करंट I passes through the outer coil obtain the expression of mutual inductance of the arrangement। तो पहले तो डायग्राम बना देते हैं। हमारे पास दो सर्कुलर कॉइल हैं, कॉन्सेंट्रिक हैं दोनों, एक ऐसे है और एक छोटा सा बनाना बेटा, बहुत छोटी, ये भी बड़ी बनाई है मैंने। इसकी रेडियस तो R1 है और इसकी जो रेडियस है ये R2 है, ठीक है नहीं। क्वेश्चन में बोला है ना R2 बहुत बड़ा है R1 से, इसकी रोल बहुत बड़ी है बेटा, है ना। ये अगर ये कंडीशन वैलिड ना हो तो म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। अभी क्या रोल है इसका बताऊंगा। आप सबसे पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए थोड़ा सा मैं आपको अलग से समझा रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेट करें। जैसे हमारे पास ये दो कोई कॉइल हैं, एक प्राइमरी और एक है सेकेंडरी, है ना। और मान लो प्राइमरी में करंट फ्लो कर रहा है IP। जब प्राइमरी में करंट फ्लो करता है और वो इस तरह से करे कि वो सेकेंडरी कॉइल से क्या करे, लिंक करे जाके, नहीं तो मान लो ये आपका साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। जब करंट फ्लो करेगा तो एक पोल, इसका एक फेस नॉर्थ पोल की तरफ से वेव करेगा, एक साउथ, और मैग्नीफाइड लाइन जो होती हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं, तो नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ में एंटर कर रही हैं, कुछ इस तरह से है ना। तो ये मैग्नीफाइड लाइन्स आपकी उससे क्या कर रही हैं, लिंक कर रही हैं सेकेंडरी कॉइल से जाके, ये सेकेंडरी कॉइल से लिंक कर रही हैं। दिस इज अ मैग्नीफाइड लाइन्स। और जब सेकेंडरी कॉइल से मैग्नीफाइड लाइन्स लिंक कर रही हैं तो सेकेंडरी कॉइल से पास होने वाला टोटल फ्लक्स, सेकेंडरी कॉइल से पास होने वाला टोटल फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्राइमरी में फ्लो करने वाली करंट के। अगर इस करंट को बढ़ाओगे तो इस प्राइमरी लूप में जो मैग्नीफाइड लाइन्स प्रोड्यूस होंगी वो इंक्रीज होगा, दैट मीन्स मैग्नीफाइड इंक्रीज होगा। और जब वो इंक्रीज होगा तो इस सेकेंडरी कॉइल लूप से पास होने वाली मैग्नेटिक लाइंस भी इंक्रीज होंगी, दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। तो करंट इसमें बट इंक्रीज कर रहे हैं और फ्लक्स जो लिंक कर रहा है सेकेंडरी कॉइल से वो इंक्रीज हो रहा है सेकेंडरी कॉइल से। तो ऐसा रिलेशन होता है। और फाई एस सेकेंडरी कॉइल का जो टोटल फ्लक्स है, प्रोपोर्शनल उठाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है जिसे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, ये IP हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर सेकेंडरी कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स NS हैं, है ना, तो ये टोटल फ्लक्स का मतलब क्या है, सेकेंडरी कॉइल से पास होने वाला जो टोटल फ्लक्स है इक्वल टू, अगर उसमें नंबर ऑफ टर्न्स NS हैं इंटू फाई, इसे फाई एस कह देता हूँ। ये फाई एस क्या है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन टर्न, एक टर्न से लिंक करने वाला फ्लक्स है ये एक टर्न से लिंक करने वाला फ्लक्स इतना, तो NS टर्न है तो NS टर्न से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा उसे बोलेंगे अब टोटल फ्लक्स। ये ध्यान रखना, इस जगह पे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होता है इक्वल टू MIP। और अगर एक टर्न्स का निकालना है तो ऐसे करना पड़ेगा आपको, है ना। पहला कंसेप्ट तो ये है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कहा है कि इसमें करंट फ्लो कर रही है, मान लो करंट की डायरेक्शन मैंने ये मान ली। जब इसमें करंट फ्लो कर रही है तो इसे प्राइमरी कॉइल मान लिया, ये प्राइमरी कॉइल है और इसे मैंने अभी IP लिख लिया और I लिख दिया, I दे रखा था उसने, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमें क्या करना है, इस प्राइमरी कॉइल में जब करंट फ्लो करेगा तो इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम सेंटर पर कोई सी, अब ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए कि अगर कोई सर्कुलर कॉइल है ना, और उसमें करंट फ्लो कर रही है तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, अगर इसकी रेडियस कितनी है, R है, तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B, उसका फॉर्मूला में याद होना चाहिए μ0/4π 2πI अपॉन कितना R। अगर एक टर्न है तो यहाँ पे भी कुछ टर्न नहीं बताए तो एक ही टर्न कंसिडर करेंगे, ठीक है। अगर n टर्न होते तो n और लिख लेते, ठीक है। अच्छा, बहुत से बच्चों को ये 2π यहाँ से काट देते हैं, ऐसे याद होता है μ0I अपॉन 2π से 4π कट गया तो 2R बचा। तो कुछ बच्चों को ये फॉर्मूला याद होता है, कुछ को ये याद होता है, ठीक है। तो ये लिख लो। अच्छा, डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, तो अपने राइट हैंड लेते हैं, राइट हैंड की फिंगर को करंट की डायरेक्शन में घुमाते हैं ऐसे, जो जिधर थंब आता है
वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो थंब ऊपर की तरफ आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ऊपर की तरफ आ रहा है और ऊपर को डॉट से दिखाते हैं। ये प्लेन के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। क्रॉस जो बनाते हैं वो डाउनवर्ड दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आ गया। ऐसे सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो इसके। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ड्यू टू करंट कैरिंग प्राइमरी कॉइल, ठीक है। प्राइमरी कॉइल हमने लिख भी दिया वहाँ पे प्राइमरी, और इसको हम सेकेंडरी मानते हैं, ठीक है। लिख दो सेकेंडरी कॉइल इसको। तो B लिख लेते हैं, B इज इक्वल टू कितना, म्यू नॉट I ओवर IP कहना चाहे तो IP कह दो, बाद में I की वैल्यू पुट कर देंगे। और रेडियस इसकी कितनी है, बड़ी वाली की, करंट तो इसमें फ्लो कर रही है ना, तो रेडियस है R2, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 2R, तो 2R2 आ जाएगा। डायरेक्शन दिखाएंगे तो फिर इसमें भी मैंने कंट्रेक्शन ऐसी मानी, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ गई। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आपकी ऊपर की तरफ आई, ऐसे डॉट बना सकते हो, ये B आ गया, है ना। अब सेकेंडरी लूप से पास होने वाला टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लेते हैं, है ना। इसीलिए मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल। अब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स यहां पे गिवन नहीं है, नहीं गिवन है तो एक टर्न से जो फ्लक्स लिंक करेगा वही टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ही होगा ये, क्योंकि टर्न दिया नहीं है। कैसे निकालते हैं भाई, फॉर्मूला होता है BA cos थीटा। थीटा यहाँ जो होता है ये एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ B वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर होता है। डायरेक्शन B वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर होता है। अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो दिखाते हैं वो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, है ना। तो प्लेन ये सर्कुलर कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल जो आपकी सेकेंडरी कॉइल है उसको ऐसे बनाएंगे, ये सेकेंडरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल का प्लेन है। तो प्लेन के परपेंडिकुलर देखेंगे तो बाहरी तरफ ही आएगा एरिया की डायरेक्शन ऐसे, है ना। तो इस वाली कंडीशन में थीटा तो हो गया 0 डिग्री, क्योंकि B की डायरेक्शन भी बाहर है, तो थीटा हो गया आपका 0 डिग्री। B की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है जानते हो, A क्या लेते हैं, तो A का नाम सुना ढंग से, एरिया इन द लूप। सबसे बड़ा कंसेप्ट यहीं पे यही, एरिया इन द लूप वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। जानते हो ये लूप का वह एरिया है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, जितने में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। इसका मतलब समझते हैं, जैसे अगर हम यहां पे एक सर्कल बना रहे हैं ऐसे, और मान लो इस सर्कल के इतने हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है इतने में, ठीक है, इतने में मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम एरिया केवल इतना लेंगे। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स निकालें पूरे लूप से, फाई बराबर B लिख लिया, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है B, तो B लिख लिया। अब एरिया कौन सा लें, मैंने लिखा ना एरिया इन द लूप वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, और मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है पूरे सर्कुलर लूप से कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है सर्कुलर लूप से। तो एरिया कितना लेंगे, सर्कल की अगर रेडियस R है तो पूरा एरिया नहीं लेंगे, लूप का वह एरिया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो इसीलिए पाई R स्क्वायर, तो ये सर्कल का टोटल एरिया होगा डिवाइड बाई 2। ये कंसेप्ट है यहाँ पे, है ना। तो अब सोच के बताओ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो सेंटर पे ही है बस केवल, तो एरिया हम पूरा कैसे ले सकते हैं, ये वाला, ये पूरा एरिया कैसे ले सकते हैं, जो सेंटर पर है। तो एरिया तो वो लेते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे प्रेजेंट हो जाएंगी, सेंटर पे वो मैग्नेटिक फील्ड तो। इसीलिए R2 बहुत बड़ा है R1 से, R1 बहुत छोटा है, इतना छोटा कि इस R1 का एरिया में ये जो सेंटर वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट मान सकते हैं, एज्यूम कर लें, इतना छोटा मानना पड़ेगा उसको। ये सबसे बड़ा कंसेप्ट है इसमें, इसीलिए ये कंडीशन दे रखी है यहाँ पे। इस कंडीशन का मतलब नहीं समझते हैं बच्चे सोचते हैं बस डायग्राम बनाने के लिए कि R1 छोटा है तो अंदर बना लूँ, ऐसा नहीं है। इसमें R1 इतना छोटा होना चाहिए कि सेंटर वाले मैग्नेटिक फील्ड को हम एज्यूम कर पाएं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर वाला वो इस पूरे एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट है ना।
यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट, सब पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है। तो फाई एस बराबर लिखें, फाई एस टी कह दें इसको, टोटल ही है क्योंकि नंबर टर्न्स तो दे रखे नहीं है ऐसे। तो बी तो हो गया आपका ये रहा, म्यू नॉट आई पी बटे 2R2 और एरिया लिखें तो पाई R1 का स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला हुआ है टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स का। इसीलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखें एम बराबर, तो यहाँ से एम बराबर देखते हैं, यहाँ से देखो इससे फाई एस टी बराबर एम आई पी होता है, तो फाई एस टी डिवाइडेड बाई आई पी, और फाई एस टी की वैल्यू पुट कर दें यहाँ से, म्यू नॉट आई पी पाई R1 का स्क्वायर अपॉन 2R2 मल्टीप्लाइड बाई आई पी, तो आई पी से आई पी कट गया, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो आया वो म्यू नॉट पाई R1 का स्क्वायर अपॉन 2R2 आया। ये फॉर्मूला आया भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।